हेलो दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं अपने लेसन की बात करें तो लेसन नंबर 18 की बात करने वाले हैं। इस लेसन में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना, बहुत छोटा सा लेसन है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस समझना है पोजीशंस को, ठीक है। चलिए उससे पहले एक लाइन लिखी गई है आपके लिए, कह रहा है द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वट यू डू। भाई महान काम करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हो उससे आप प्यार करो, ठीक है। क्लियर, बात समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लेसन 18 यानी पोजीशन सेंस की, जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले, कंसेप्ट पढ़ेंगे सिर्फ इसका, ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है। अच्छा, पोजीशन मतलब क्या होता है भाई? स्थिति। मतलब अभी समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो कहते हैं ना कि राइट में खड़ा है, लेफ्ट में खड़ा है, आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, सब क्या है? पोजीशंस ही हैं। चलिए ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो क्या है भाई चैप्टर नाम? पोजीशन सेंस यानी स्थिति का ज्ञान। अब देखिए कुछ वर्ड ज़रा आइए पहले हम आपको याद दिलाऊँ और आप याद रखें इसको, ताकि आपको मदद मिले इसमें आगे बढ़ने में, ठीक है। देखिए अगर बगल में है तो बोलेंगे नेक्स्ट टू या एडजेसेंट या बिसाइड, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे बगल में है तो इन सब का प्रयोग करते हैं भाई, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड, ये बगल के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई आगे है तो उसे क्या बोलेंगे? अहेड ऑफ, ठीक है। क्या बोलेंगे? आगे है तो अहेड ऑफ। और अगर कोई हमारे पीछे है तो बिहाइंड बोलते हैं। सामने को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। देखो सामने को दो तरीके से बोला जाता है, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा। चलिए दाईं ओर को बोलते हैं राइट टू या टू द राइट ऑफ। क्लियर, राइट टू या टू द राइट ऑफ। अगला है अगर बाईं ओर तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। क्लियर, बगल में दाईं ओर तो इमीडिएट राइट, ठीक है, और बगल में बाईं ओर इमीडिएट लेफ्ट। चलिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है पोजीशन समझने के लिए। बगल में होगा तो नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू या बिसाइड बोलेंगे, आगे होगा तो अहेड ऑफ बोलेंगे, पीछे होगा तो बिहाइंड बोलेंगे, सामने होगा तो इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे या बिफोर बोलेंगे। दाईं ओर मतलब क्या? राइट टू या टू द राइट ऑफ। अगर बाईं ओर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। अगर बगल में दाईं ओर, बगल में दाईं ओर तो क्या बोलेंगे? इमीडिएट राइट टू। और बगल में बाईं ओर क्या बोलेंगे? इमीडिएट लेफ्ट टू, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए। चलिए मैं आपको ना एक चार्ट दिखा रहा हूँ, नीचे समझिएगा। और चार्ट से पहले मैं आपके लिए एक इमेज ला रहा हूँ, देखिए जरा। ये देखिए, ये सामने क्या है? टीचर खड़ा है, ठीक है। क्लियर, और ये सारे क्या हैं? बच्चे हैं। तो इसी तरह का मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, आप दिमाग में ऐसा ही अज्यूम करिएगा। तो देखिए भाई टीचर क्या है? सामने खड़ा है। स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं तो टीचर क्या है? सामने खड़ा है, ठीक है। क्लियर, देखिए इसके बगल में ये है, यानी बात करूँ राइट में ये है और लेफ्ट में कौन है? ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोजीशन का सेंस बनाना है, ठीक। देखिए इस व्यक्ति के राइट में ये वाला व्यक्ति है और इसके बगल में ये वाला है, ठीक है। अच्छा अब देखो राइट जब कह रहा हूँ तो राइट में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, समझ रहे हो? अगर मैंने बात समझना, मैंने कहा इसके राइट कौन है तो इसके राइट ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इमीडिएट राइट कौन है, मतलब तुरंत बगल में कौन है। अब किस साइड पूछ रहा हूं बगल में, राइट या लेफ्ट? अगर मैं पूछ रहा हूं इमीडिएट लेफ्ट कौन है तो सिर्फ ये लोग हैं। देखो लेफ्ट में तो ये दोनों हैं, लेकिन जो इमीडिएट लेफ्ट है कौन है? वो ये वाला बच्चा है। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस बच्चे की, ध्यान से देखिएगा, मैं बात करूंगा इस बच्चे की तो यहां पर क्या बोल रहा है? अगर मैं बोलूंगा कि भाई राइट में कौन है तो राइट में ये बच्चा भी है और ये भी है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इमीडिएट राइट कौन है तो ये है। क्लियर है। चलिए एक चार्ट मैंने पेश किया आप लोगों के लिए, देखिए जरा। ये यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है दिव्या, रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप, शालिनी, नितिन, तरुण, राम और मयंक। टीचर सामने इनको पढ़ा रहा है, कुछ इस तरह का है। ये टीचर है और बाकी ये सारे बच्चे हैं। तो भाई कितने बच्चे हैं टोटल? आप देख रहे हो 10 बच्चे हैं, ठीक है। क्लियर है। कितने हैं भाई?
10 बच्चे हैं और 2 लाइन बैठे हैं। हर लाइन में क्या है, 5-5 बच्चे बैठे हैं, मतलब 2 लाइन है और 5-5 बच्चे बैठे हैं। और देखो इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। और टीचर इनको देखो, टीचर सामने देख रहा है और बच्चे इस तरफ बैठे हैं। तो जरा समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखो कह रहा है एक क्लास का लेआउट दिया गया है और टीचर का चेहरा बच्चों की तरफ है, बच्चों का चेहरा टीचर की तरफ है, ठीक है। 2 लाइन है और 5-5 बच्चे हैं, क्लियर। अब जरा देखो कह रहा है अगर पूछा जाए दिव्या के दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए भाई दिव्या के और दाईं ओर कौन बैठा है। देखो दिव्या के दाईं ओर, ध्यान से देखो, ये दिव्या है और इसके दाईं ओर क्या है, राइट साइड में सारे लोग बैठे हुए, रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप, ठीक है। तो कह रहा है अगर पूछा जाए कि दिव्या के दाईं ओर कौन बैठा है, तो शायद आप कहेंगे रश्मि। हम लोग क्या कहता है, दाईं ओर का मतलब है ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, नहीं, दाईं ओर का मतलब है ये सारे क्या हैं, दाईं ओर ही हैं, ठीक है। ये बात सही नहीं है। रश्मि वाकई में दिव्या के दाईं ओर बैठी है, पर मसूद, जुनैद और संदीप भी दाईं ओर बैठे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये सब क्या है भाई, रश्मि तो है ही राइट में, लेकिन बाकी ये सारे भी क्या हैं, मसूद, जुनैद, संदीप भी राइट साइड में ही बैठे हैं। फिर आपने सिर्फ रश्मि का नाम क्यों लिया? सही उत्तर होगा दिव्या के दाईं ओर रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप बैठे हैं। हाँ, अगर पूछा जाए कि दिव्या के बगल में दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे रश्मि। यही से जन्म हुआ इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट का। ज़रा बात समझते हैं। देखो भाई क्लियर है, कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया कि दिव्या के राइट साइड यानी दाईं ओर कौन है, तो अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा दिव्या के राइट में मतलब रश्मि है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या सिर्फ रश्मि है राइट और मसूद भी तो है, जुनैद भी तो है और संदीप भी तो है। तो अक्सर क्या है ना, हम ध्यान नहीं देते कि भाई राइट का मतलब क्या है, जितने लोग हैं सबके सब राइट में, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा दिव्या के बगल में, तो भाई कौन है, दिव्या के बगल में दाईं ओर कौन है, तो रश्मि है, तब क्या आंसर होगा, रश्मि। अगर हम पूछेंगे दिव्या के बगल में कौन है, तो सारे आंसर होंगे रश्मि, मसूद, जुनैद और संदीप। लेकिन अगर हम सिर्फ ये पूछेंगे दिव्या के इमीडिएट राइट कौन है, इमीडिएट मतलब बगल में, तो क्या आंसर होगा, रश्मि होगा। क्लियर है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, वही बात इंग्लिश में लिखी गई है। कह रहा है इफ आस्क्ड हु इज सिटिंग राइट टू दिव्या, यू वुड प्रोबेबली आंसर रश्मि। रश्मि इज सर्टेनली टू द राइट ऑफ दिव्या, बट व्हाट अबाउट मसूद, जुनैद, संदीप, aren't they sitting to the right of Divya too? Yes, they are. So ideally you should taken their names as well. If you are asked who is sitting immediate right to Divya, then you must answer Rashmi. ठीक है, वही बात जो यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है, वही बात कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि दिव्या के राइट में कौन है, तो दिव्या के राइट में भाई सारे लोग हैं, रश्मि है, मसूद है, जुनैद है, सारे क्या हैं, राइट साइड में हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दिव्या के इमीडिएट राइट में कौन है, तो वो रश्मि होगा। क्लियर है, यहीं से जन्म होता है इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू का, ठीक है। चलिए अब एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इसकी बात हमने थोड़ी सी पहले भी की थी और एक बार फिर से कर दे रहा हूँ आपके लिए। कह रहा है लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहाँ पर करना है। सोचिए आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है और इसे कहेंगे अहेड। मतलब कोई आपके आगे खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, तो क्या बोलेंगे, अहेड बोलेंगे। और आप उसके पीछे खड़े यानी बिहाइंड, ठीक है। सोचिए अब आप किसी से बात कर रहे हैं, उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है, बल्कि आप उसे देखते हुए उससे बात कर रहे हैं। इस स्थिति में वो व्यक्ति आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ है। इस स्थिति के लिए बिफोर का प्रयोग भी किया जाता है। इस तरह आपको पता लगा गया कि बिफोर के 2 अर्थ होते हैं, एक पहले और दूसरा सामने, ठीक है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ पीछे, अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा। चलिए तो जरा एक बार रिपीट कर दूँ। अगर कोई हमारे आगे खड़ा है और उसकी पीठ
हमारी तरफ है तो उसे हम बोलेंगे अहेड, ठीक है, क्योंकि हम उसके पीछे खड़े हैं उसे बोलेंगे बिहाइंड। लेकिन कोई दो लोग एक दूसरे को देखते हुए बात कर रहे हैं तो उसके लिए दो वर्ड प्रयोग किया जाता है, एक है इन फ्रंट ऑफ और दूसरा है बिफोर। यानी बिफोर के दो मतलब हैं, एक होता है पहले, एक होता है पहले और दूसरा होता है सामने, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। आइए जरा अब उन बातों को जरा रिवाइज करते हैं जो हमने पीछे वर्ड्स को पढ़ के आए हैं एग्जाम्पल की मदद से। देखिए क्या लिखा हुआ है, टीचर बच्चों के सामने बैठा है, तो टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, देख रहे हो, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ठीक है। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या, अभी मैंने एग्जाम्पल में बात की थी, देखो इमीडिएट का मतलब क्या होता है, ठीक बगल में, दिव्या के राइट ठीक बगल में इमीडिएट, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, मसूद तरुण के आगे बैठा है, मसूद जो है तरुण के आगे बैठा है, देखो मसूद क्या है, आगे है तरुण के, ठीक है, क्लियर। तो इसको कैसे यूज कर रहे हैं आइए जरा देखें, मसूद इज सिटिंग अहेड ऑफ तरुण, बताया था ना, अगर पीठ होगी उसके तरफ क्या बोलेंगे, अहेड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी कोई व्यक्ति हमसे आगे खड़ा है उसकी पीठ हमारी तरफ क्या बोलेंगे, अहेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। राम इज सिटिंग एडजेसेंट नेक्स्ट टू बिसाइड मयंक, बताया था ये सारे क्या होते हैं, बगल के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं, राम इज सिटिंग, या तो आप एडजेसेंट बोलो या तो नेक्स्ट टू बोलो या बिसाइड बोलो, तीनों साथ में नहीं बोलना है आपको। जैसे राम इज सिटिंग एडजेसेंट मयंक, राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू मयंक, या राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक, ठीक है। चलिए जरा देखें, देखो भाई ये क्या है, राम है और ये मयंक है, देखो ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत है आपको, आई थिंक समझ गए एग्जाम्पल आप। कह नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है, नितिन तरुण के बगल में बैठा है और कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। आइए जरा चेक करते हैं अपनी चार्ट में, देखिए भाई नितिन क्या है, नितिन क्या है, तरुण के ठीक कहाँ बैठा है, लेफ्ट में बैठा है और इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, क्लियर है, बगल में है और लेफ्ट में है और इमीडिएट है, क्लियर, यानी तुरंत है। चलिए आई थिंक पांचों एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए कह रहा है शालिनी राम की बाईं ओर बैठी है, तो क्या बोलेंगे, शालिनी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या शालिनी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। तो भाई शालिनी क्या है, राम के बगल में बैठी है, तो आइए देखें जरा शालिनी कहाँ है, देखिए भाई ध्यान से देखो, तो शालिनी कहाँ है, शालिनी देखो भाई राम के क्या है, लेफ्ट में बैठी है, दिख रहा है आपको लेफ्ट में, यहाँ राम है क्या है, लेफ्ट में बैठी है शालिनी, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये प्रयोग किया, ठीक। देखो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, याद रखना, लेफ्ट में वो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, मयंक संदीप के पीछे बैठा है, तो मयंक इज सिटिंग बिहाइंड, बताया था ना, पीछे को बिहाइंड बोलते हैं, ठीक है। अगला है राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है, राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है, तो राम इज सिटिंग बिसाइड तरुण एंड मयंक। ज़रा देखते हैं क्या राम है तरुण और मयंक के बगल में बैठा है, आइए देखिए भाई, दिख रहा है, ये रहा तरुण और ये रहा मयंक और राम इनके बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए कह रहा है मसूद इज सिटिंग बिटवीन रश्मि एंड जुनैद, जो मसूद है वो रश्मि और जुनैद के बगल में बैठा है, तो देखो भाई ये रही रश्मि और ये रहा जुनैद और ये हमारा मसूद बैठा हुआ बीच में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो मसूद क्या है, बीच में बैठा है, यानी बिटवीन है, क्लियर। चलिए कह रहा है दिव्या शालिनी संदीप मयंक बिल्कुल कोने में बैठे हैं, कौन भाई, दिव्या शालिनी संदीप और मयंक, ये चारों क्या हैं, कोने में बैठे हैं। तो दिव्या शालिनी संदीप मयंक आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर, बिल्कुल बगल में, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल बगल में। आइए जरा चेक करते हैं दिव्या शालिनी संदीप मयंक कहाँ है भाई,
देखो भाई, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो दिव्या, शालिनी, मयंक और संदीप क्या है भाई, कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं। क्लियर है, एकदम कॉर्नर बैठे हुए हैं। ठीक, तो बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये चैप्टर यहीं तक है। और बात कर दूं, इसमें ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं था, इसमें हमें बस पढ़ना है कि अगर कोई हमारे आगे खड़ा है तो उसे अहेड बोलेंगे। ठीक है, कोई हमारे पीछे खड़ा है तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड बोलेंगे। कोई हमारे बगल में खड़ा है तो नेक्स्ट, एडजेसेंट या बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कोई हमारे बगल में बैठा है तो राइट या लेफ्ट देखना पड़ेगा, किस बगल में। अगर राइट है तो राइट बोलेंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट में बोलेंगे। लेकिन अगर दाईं ओर तुरंत बगल में बैठा है तो इमीडिएट राइट, अगर बाईं ओर बैठा है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू। लेकिन तुरंत बाईं ओर बैठा है तो इमीडिएट लेफ्ट टू। ये छोटी सी बात थी पोजीशन सेंस, जिसमें आपने जाना कि भाई पोजीशंस क्या होती हैं। क्लियर है, आई थिंक कोई दिक्कत आप लोग को होगी नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।